पश्चिमी यूपी की जमीन पर मजबूती से लड़कर समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति का दमदार ट्रेलर दिखाना चाहती है, लेकिन यहां राष्ट्रीय लोकदल ने अखिलेश यादव के आक्रमण की धार कम कर दी। पश्चिमी यूपी के संग्राम को करीब से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले से कह रखा है कि वो मौजूदा सहयोगी दलों के साथ ही 2024 का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पश्चिम में निकाय चुनाव की बिसात कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। एक एक महानगर से भारतीय जनता पार्टी हटेगी। इस बार जो माहौल है और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र बढ़ाए हैं, समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव का दावा है कि हर एक बूथ पर भाजपा को सीधी टक्कर देंगे, लेकिन सवाल है कैसे? क्योंकि अखिलेश यादव के दावों के उलट जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है। नगर निगम के मुकाबले में साफ दिख रहा है कि ऐसे वार्ड की संख्या कहीं ज्यादा है जहां सपा अपने प्रत्याशी तक नहीं उतार पाई है। इसने ज्यादातर हम कहें 1 या 2 जो नगर निगम है वहां पर अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सभी नगर निगमों में 100% अपने उम्मीदवार सिंबल पर उतारे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी कहीं किसी नगर निगम में दूसरे नंबर पर है, तो कहीं बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार उतारने के मामले में दूसरे नंबर पर है। कई जगह तो कांग्रेस भी नंबर 2 पर है अपने उम्मीदवार उतारने में। और अगर शाहजहांपुर की बात कर लें जो पहली बार नगर निगम बना है, तो वहां बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने अपने पार्षद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे। लखनऊ नगर निगम के 16 वार्ड में सपा ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। मथुरा नगर निगम में सपा 58 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतार सकी। मुरादाबाद में सपा ने 19 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। सहारनपुर में 28 वार्ड में सपा अपने सिंबल पर प्रत्याशी देने में नाकाम रही है। वादा भले ही हर चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का हो, लेकिन निकाय की लड़ाई में ये साझेदारी टूट गई। अखिलेश और जयंत की सेना के लड़ाके एक दूसरे के खिलाफ ही मैदान में हैं। जाटलैंड में जगह जगह दोनों दल आमने सामने हैं। मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर और बिजनौर में सपा और रालोद के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवारें लेकर खड़े हैं। मेरठ के मवाना में संग्राम। मेरठ की मवाना नगरपालिका सीट सबसे बड़े संग्राम की वजह बनी है। यहां जयंत चौधरी ने अयूब कालिया को मैदान में उतारा तो सपा ने दीपक गिरी को। गुस्सा और तकरार बढ़ने पर दीपक का सिंबल वापस ले लिया गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही अमीर आजम को सपा ने अपना टिकट देकर जयंत को सीधी चुनौती दे डाली। लड़ाई में अब भी कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। बागपत में गठबंधन की बगावत। बागपत की खेकड़ा नगरपालिका सीट पर भी सपा और रालोद में महाभारत है। यहाँ आरएलडी से रजनी धामा तो सपा से संगीता धामा मैदान में खड़ी हैं। शामली में सीधा संग्राम। शामली जिले की बात करें तो यहाँ 10 नगर निकाय हैं, जिसमें कांधला नगरपालिका पर भी सपा रालोद में टकराव है। रालोद से मिर्जा फैसल बेग मैदान में है, तो सपा ने रालोद से मुकाबले के लिए नजमुल इस्लाम को टिकट दे दिया। सहारनपुर में आमना सामना। सहारनपुर में भी कमोबेश यही स्थिति है। सहारनपुर की अंबेहटा नगर पंचायत में सपा और रालोद आमने सामने हैं। रालोद से रेशमा चुनाव लड़ रही हैं, तो सपा ने इशरत जहां को साइकिल थमा दी। बिजनौर में बड़ा मुकाबला। बिजनौर में 18 नगर निकाय हैं, जिनमें 6 सीटों पर सपा और रालोद में सीधा संग्राम है। सपा और रालोद के इस आपसी संग्राम ने भाजपा को चुभने वाले हमले करने का मौका दे दिया है। अखिलेश को भाजपा अपना कुनबा संभालने की नसीहत दे रही है। जहां तक प्रत्याशी चयन का मामला है, अब अखिलेश जी को अपना परिवार तो संभालना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और सब राजनीतिक दल, हमारी प्राथमिकता में हमारा कार्यकर्ता भी है और हमारी प्राथमिकता में चुनाव जीतना भी है। तो हमने चुनाव जीतने के समीकरण के हिसाब से प्रत्याशी चयन किए हैं। अखिलेश जी को अपना कुनबा संभालना चाहिए। भाजपा सपा के गठबंधन धर्म पर तंज कर रही है, तो सपा का आरोप है कि भाजपा को लोकतंत्र से ही मतलब नहीं, वो विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है। देखिए, ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये यहाँ तक कि देखिए विपक्ष को भी
ख़त्म करना चाहते हैं। हम लोगों ने जब भी सत्ता में रहे तब विपक्ष को भी सम्मान दिया है और ये लोग हमेशा उत्पीड़न करते हैं। आज जितने भी जनता के चुने हुए लोग हैं, कानपुर में इरफान सोलंकी है, आजम भाई हैं, जितने भी हैं, तो विपक्ष के लोगों को झूठे केसों में जेल भेजते हैं, कार्रवाई करते हैं। साफ है कि जाटलैंड में सपा और रालोद का आमने सामने होना भाजपा के लिए सबसे सुकून देने वाली बात है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।